हेलो स्टूडेंट, आज मैं तुम लोगों को भाषा और व्याकरण समझाने जा रही हूँ। आज हम सीखेंगे भाषा किसे कहते हैं और व्याकरण किसे कहते हैं। बोलना, बताना, समझाना, लिखना, पढ़ना सब कुछ भाषा द्वारा ही संभव है। हम बातचीत करते हैं, समझते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, ये सब भाषा द्वारा ही संभव होता है। उदाहरण स्वरूप टेलीफोन पर बातें करना, अखबार पढ़ना, किताब पढ़ना और पत्र लिखना, ये सारे भाषा के उदाहरण हैं। ऊपर चित्र के नीचे लिखे वाक्य को पढ़ने पर स्पष्ट हो रहा है कि भाषा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम आपस में बातचीत करते हैं। तो ऊपर के चित्रों से हमें मालूम चल रहा है कि ये जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं, ये सब भाषा के माध्यम से ही संभव है। हम जो भी लिखते हैं, जो भी पढ़ते हैं, वो सब भाषा के माध्यम से ही संभव होता है। अब हम परिभाषा जानेंगे भाषा की। भाषा वो माध्यम है जिसके द्वारा हम बोलकर अपने मन की भावनाओं या विचारों को लिखकर या बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों व मनोभावना को सुनते व समझते हैं। उसे हम भाषा कहते हैं। अब हम देखेंगे भाषा के रूप। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, अपनी मनोभावनाओं, विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के मनोभावनाओं को सुनते हैं, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे टीवी पर समाचार सुनना, टेलीफोन पर बातचीत करना, ये सारे मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। लिखित भाषा किसे कहते हैं? जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे बच्चा गृह कार्य करते हुए, अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर लिखते हुए। अब हम देखेंगे बोली। बोली किसे कहते हैं? भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाती है। बोली छोटे क्षेत्र तक ही सीमित होती है। जैसे कि छत्तीसगढ़ी में हम छत्तीसगढ़ी बात करेंगे, हरियाणा में हरियाणवी बात करेंगे, राजस्थान में राजस्थानी। तो ये सारी बोलियां जो हैं एक छोटे से शहर तक ही सीमित होती है। मातृभाषा किसे कहते हैं? वो भाषा जो बच्चा अपने परिवार से सीखता है, उसे हम मातृभाषा कहते हैं। अब हम सीखेंगे व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? प्रत्येक भाषा का अपना एक व्याकरण होता है और प्रत्येक भाषा व्याकरण के नियमों में बनकर ही हम बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। जैसे कि चाय रख दीजिए मेज पर, ये वाक्य अशुद्ध है। अब इसे हम शुद्ध कैसे लिखेंगे? चाय मेज पर रख दीजिए। ये वाक्य व्याकरण के नियमों में बनकर ही शुद्ध बन गई है। हम व्याकरण की परिभाषा जानेंगे। व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना सिखाता है। अंत भाषा का संपूर्ण ज्ञान व्याकरण ही हमें कराता है।